इन्हें दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हो सर? इन्हें तो मैं आसानी से ठीक कर सकता हूँ। अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है ये कौन है? कलेक्टर साहब है। इनके एक ही इशारे पर पूरा शहर कांप उठता है। मैं एक कलेक्टर की बेटी हूँ। तुम मेरे पिता को ठीक कर दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूँ। स्टॉप, सब लोग रुकिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक एक सीनियर डॉक्टर की आवाज गूंजी और पूरे कमरे में जैसे हवा जम गई। मॉनिटर पर दिल की धड़कन सीधी लाइन बनने लगी थी। 55 साल के करोड़पति कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह बेड पर पड़े थे। शरीर सफेद चादर से ढका हुआ, छाती पर मशीनें लगी हुई, मुंह में पाइप, आंखें आधी खुली लेकिन उनमें कोई होश नहीं। दिन का समय था, बाहर अस्पताल के शीशों से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी किसी को जिंदगी की उम्मीद नहीं दिख रही थी। देश के सबसे बड़े डॉक्टर इस कमरे में मौजूद थे, कार्डियोलॉजी से लेकर न्यूरो सर्जरी तक, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, हार्ट का मेन पंप फेल हो चुका है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अगर अभी ऑपरेशन शुरू किया गया तो पेशेंट टेबल पर ही मर जाएगा। ये सुनते ही कमरे के बाहर खड़े नेता, अफसर और अस्पताल के मैनेजमेंट के हाथ कांपने लगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह कोई आम आदमी नहीं थे। उनके एक साइन से करोड़ों के टेंडर पास होते थे, उनके एक फोन से अफसरों की कुर्सियां हिल जाती थीं। लेकिन आज वही आदमी बेड पर पड़ा मौत से हार रहा था। मॉनिटर की बीप 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 धीमी होती जा रही थी। एक नर्स घबराकर बोली, सर पल्स बहुत नीचे जा रही है। एनेस्थीसिया डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन शरीर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। सीनियर डॉक्टर ने अपने दस्ताने उतार दिए और पीछे हटते हुए कहा, मैं इस पेशेंट का रिस्क नहीं ले सकता, हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। उसी पल बाहर खड़े मैनेजिंग डायरेक्टर की आवाज गूंजी, अगर यह आदमी मरा तो सिर्फ एक मरीज नहीं मरेगा, पूरे सिस्टम की गर्दन फंसेगी। लेकिन डॉक्टर चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विज्ञान की भी एक सीमा होती है। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के बाहर शोर मच गया। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, अरे इसे रोको, ये अंदर कैसे घुस आया? सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं। वहां खड़ा था एक दुबला पतला लड़का, उम्र करीब 14-15 साल, शरीर पर फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, कंधे पर कचरे की टोकरी और आंखों में ऐसा अजीब सा ठहराव जैसे वो यहां डरने नहीं आया हो। डॉक्टरों को गुस्सा आ गया। ये अस्पताल है, सड़क नहीं, इसे तुरंत बाहर निकालो, एक सर्जन चिल्लाया। लड़का आगे बढ़ा, किसी की बात सुने बिना सीधे शीशे के उस पार बेड पर पड़े कलेक्टर को देखने लगा। उसकी आंखें मशीनों को देख रही थीं, दिल की लाइन को देख रही थीं, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि समझ रहा हो। एक डॉक्टर हंसते हुए बोला, देखो कचरा बीनने वाला ऑपरेशन देखने आया है। तभी लड़के ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि पूरे कमरे में गूंज गई, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो याद